ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 20-10-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। इस अव्यक्त मुरली को हम 2 पार्ट में सुनेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम कल सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर सेकंड पार्ट सुने। तो आज बाबा ने कहा यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है? यह तो जो भी स्थान है सभी यह ही हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी धाम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष धाम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? धाम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही यह धाम यादगार है। तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हैं, और जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते हैं। इसलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा रखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहां तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी हैं। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा? संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे। खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है। संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस की सफलता पाकर के फिर सम्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सून कम सून, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सून कम सून होंगे तब बुद्धि द्वारा भी
जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सून कम सून है ना, वह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यह कुंड का महत्व है। यहां आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में। तो यह कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहां वरदान, वहां मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में सुहा हो जाए। ऐसा सैंपल बाबा ने कहा बन करके दिखाना है। बाप दादा हरेक की तस्वीर से हरेक की तकदीर और तदबीर देखते हैं। कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हरेक की तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हरेक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और गुण के साथ साथ फिर होता है गुणा। शब्द कितना नजदीक है, लेकिन वह क्या और वह क्या। अगर गुण नहीं देखते तो गुना लग जाता है। तो हरेक के गुण को देखना है, तो गुना जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप, तो एक दो में स्नेही हो। ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही हैं, इसीलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं। लेकिन अनोखा अलौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा है। एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हरेक के मस्तिष्क पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हरेक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर हरेक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे। बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।